Hi, my beautiful Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Virgo in the month of April 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Ace of Swords. Okay. Current energies of your person is Three of Coins. Intention of your person, Seven of Swords. Future action of your person, the Queen of Coins. Your energy, Eight of Cups. And future of this overall connection, Four of Swords. Bottom of the deck is Page of Wands. They have cheated on you. चीट किया है. चीटिंग समझते ही हो, दूसरा लड़का लड़की. यहाँ थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन. इनकी लाइफ में दूसरा लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट है. आई कैन अंडरस्टैंड वो आपका है. इनफ इज इनफ. अब मेरा हो चुका. यू आर कंप्लीटली डन एंड डस्टेड विद दिस कनेक्शन एंड रिलेशनशिप. नौटंकियां खूब करते हुए दिख रहे, बट इंटेंट तो बहुत ही खराब है. ऑल्सो ये इंसान आपको बहुत मैनिपुलेट करता है. बहुत मैनिपुलेट. सी लाइक यू हैव कॉट देम रेड हैंडेड. आपने इन्हें रंगे हाथों भी पकड़ा है. एंड जितना मुझे दिख रहा है वर्गो, यू आर डन विद दिस कनेक्शन एंड रिलेशनशिप. एंड शुरुआत करते हैं ज़ोडिएक साइन. अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, दिस रीडिंग इज फॉर यू. शुरुआत करते हैं ज़ोडिएक साइन. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ नजर आ रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अनदर वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं आपको? ये तो बेशरम है आपके पर्सन. बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. 5 से 10 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. एंड ऑल्सो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या दिख रही है मुझे, एक होता है चलो कर लिया चीट, कोई बात नहीं. एक होता है माफ़ी मांगना, रिग्रेट होना, रोना, पछताना. वो एनर्जी इंटेंट मुझे यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी. एंड दैट्स व्हाट इट्स मेकिंग मी क्वाइट फ्यूरियस. मुझे बहुत गुस्सा आ रही है रीडिंग करके, देख के, एनर्जी देख के आपके पर्सन की. और इन्होंने एक बार नहीं चीट किया, इन्होंने मल्टीपल टाइम्स आपके साथ चीट किया है. शुरुआत करते म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. एस ऑफ सोर्ड्स. आप कहीं ना कहीं राइट नाउ इन योर माइंडसेट आपका है कि मुझे ना एक क्लोजर चाहिए या एक क्लैरिटी चाहिए. आपकी कहीं पे भी एनर्जी अब ये नहीं है कि मुझे रीयूनियन चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना. नहीं, कहीं पे भी आप रीयूनियन सेकंड चांसेस नहीं करना चाहते हो. आप कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हो वगो कि यार तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी हो गई है, तुमने क्यों चीट किया मेरे पे. आपने अपना बेस्ट दिया वोगो. यू हैव बीन द बेस्ट बॉयफ्रेंड, यू हैव बीन द बेस्ट गर्लफ्रेंड. आपने सब कुछ किया, या बेस्ट हस्बैंड, वाइफ, वॉट. आपको बस जानना है कि यार क्यों तुमने ऐसा किया. आपको एक क्लैरिटी या एक क्लोजर चाहिए. दैट्स योर म्यूचुअल एनर्जी. आपका पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि अब इन्हें, भैया इन्होंने चीट किया है, इन्हें आज के आज, अभी के अभी इन्हें आपको कॉन्टैक्ट कर देना चाहिए था. ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों मेंटेन कर रहे हैं? ये इसलिए मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि ये दिमाग चला रहे हैं कि आपको मैन्युपुलेट कैसे किया जाए, कि आपको क्या क्या बातें बोली जाए, क्या नहीं बातें नहीं बोली जाए, जिससे मैं वर्गों को अपने वश में कर सकूं. कोई इंसान चलो चीट कर दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है, चलो चीटिंग हो जाता है. बेनिफिट ऑफ डाउट. आई लाइक मेरे चैनल पे बेनिफिट ऑफ डाउट, अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, इमोशनल फुलफिलमेंट, कुछ कुछ मेरे तकिया कलाम बोल लो या वर्ड्स हैं. अब तक इन्हें कांटेक्ट कर देना चाहिए था, बट ये इतने बेशरम है आपके पर्सन वर्गो कि ये क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं. आप भी ये सोच रहे हो कि चीट इन्होंने किया, धोखा इन्होंने दिया, और हम बैठे हैं कि हमसे बात करें. अब तक तो इन्हें बात करके, सॉरी करके, आपके चरणों को धो के उसका पानी पी लेना चाहिए था. अब तक क्यों नहीं किया? आई एम एग्जैजरेटिंग वे में बोल रही हूँ, प्लीज लिटरल सेंस में मत लेना, फॉर गॉड सेक पीपल. मतलब माफ़ी मांगनी चाहिए थी. ये इसलिए नहीं आ रही, इफ योर क्वेश्चन इज कि अभी तक क्यों नहीं कांटेक्ट करे, क्योंकि ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं. नहीं, प्लानिंग प्लॉटिंग करके कितना तुम बेवकूफ़ बना लोगे वर्गो को. सो दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. करंट एनर्जीज. ये भैया कितना अजीब ही इंसान है.
ये जो तीसरा इंसान है इनकी लाइफ में, अब ये कौन है आप ज़्यादा बेटर जानते हो, उस तीसरे इंसान को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू, ये क्या क्या बकवास करेंगे आपके सामने, क्या क्या बोलेंगे कि 10 दिन के अंदर कांटेक्ट करें। मैं लिटरली, आप मैं जो डायलॉग्स बोलूँगी ना, ये एग्जैक्टली यही डायलॉग बोलेंगे। मुझे चैनल मैसेजेस रीडिंग में आ जाते हैं। ये आपसे ये बोलेंगे इन देयर करंट एनर्जीज, चलो यार वो सिर्फ मेरे फ्रेंड है, वो सिर्फ मेरी बहन जैसी हैं, वो सिर्फ मेरे भाई हैं, वो सिर्फ मेरे एक्स हैं। अगर मैं अपने एक्स के साथ कांटेक्ट में रहूं तो क्या प्रॉब्लम है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वो सिर्फ मेरी कलीग हैं। अरे सो इन देयर करंट एनर्जी 3 ऑफ कॉइंस, ये कहीं ना कहीं आपको ये नहीं बोलते हुए दिख रहे हैं कि वोगो मुझसे बहुत भयानक भूल हो गई है, मुझे माफ़ी दे दो वोगो, मैं अब अपने एक्शन से, अपनी एनर्जी से इस रिश्ते को मैं जान डालूंगी, मैं अच्छे से। ये माफ़ीनामा नहीं लिख रहे हैं आपको, ये सॉरी नहीं बोल रहे हैं, ये आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं कि वोगो ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा ही सोच रहे हो, वो सिर्फ मेरे एक्स है, वो सिर्फ मेरे फ्रेंड है, वो सिर्फ मेरे कलीग है, दैट्स इट। डिफरेंस समझो, डिफरेंस समझो। चलो तुमने चीट कर लिया, कोई बात नहीं। एक होता है माफी मांगना, रिग्रेट करना, रोना, गिड़गिड़ाना। भाई अरे गिड़गिड़ाओ, तुमने तुमने चीट किया तो तुम गिड़गिड़ाओ मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर के सामने। तो वो एनर्जी इंटेंट मुझे नहीं नजर आ रहा है। इंस्टेड ये अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हुए दिख रहे, मैंने इसलिए चीट किया क्योंकि मेरा ये था, मैं इसलिए उनके साथ पार्टी करने चली गई क्योंकि हमारा कनेक्शन था, उन्होंने मुझे बरगला लिया। तुम दूध पीते बच्चे हो कि तुम किसी के कहने पे आ गए। और जो भी इंसान, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन, अगर वो इंसान अपने एक्स के टच में है, अपने एक्सेस के टच में, अपने पास के फ्लिंग्स, कैजुअल अफेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा लड़के लड़कियों से टच में है, या कोई बहुत ही क्लोज फीमेल बेस्ट फ्रेंड एंड मेल बेस्ट फ्रेंड है, ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स होते हैं। मैं डे 1 से ये चीज़ें बोल रही हूँ। ऑफकोर्स ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स होते, मैं उसमें वो नहीं करी हूँ, भैया सब कोएड स्कूल में पढ़ते हैं, सबकी जॉब होती है, आई एम ओके विथ मेल फ्रेंड्स एंड फीमेल फ्रेंड्स। बट ये जो नौटंकियाँ आजकल चल रही है ना, इसी से रिश्ते खराब हो रहे हैं। सो यहाँ पे बेसिकली दे आर गोइंग टू जस्टिफाई देयर एक्शंस, और इसलिए आप वेट करो कि तुम क्या बोलोगे, क्या, मुझे यही जानना। यू आर वेटिंग कि तुम क्या बकवास करते हुए दिख रहे हो। देयर इंटेंट 7 ऑफ स्वर्ड्स, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। ये इंटेंट में है भाई, बरगला देते हैं वर्गों को, मैनिपुलेट कर देते हैं, और फिर तो हम ये कैरी ऑन करेंगे। जो इंसान अपने एक्स को ब्लॉक नहीं कर सकता है, जो इंसान अपने मेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड से एक डिग्निफाइड डिस्टेंस नहीं बना सकता है, जो इंसान फालतू फंड के लड़के लड़कियों को इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा है, व्हाट्सएप से हाय हेलो, नहीं वो तो सिर्फ मुझे हाय भेज रही हैं, वो तो सिर्फ मुझसे कॉफ़ी के लिए पूछ रहे हैं, तो रिलेशनशिप में क्यों हो भाई। कमिटमेंट, लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ होती है। ये जो 3 जो मैं रेड फ्लैग्स बता रही हूँ ना, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये वही सब एक्टिविटीज करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि इनके इंटेंट में है, इंटेंशन पुअर। इस इंसान को दोबारा से चांस मत देना, आई एम टेलिंग यू। वो ये बिल्कुल नालायक इंसान है। फ्यूचर एक्शन, कौन सा फ्यूचर एक्शन? सी दे आर नॉट गोइंग टू ब्रेकअप विथ यू, क्योंकि यही होता है ना, एक मेन बंदा बंदी है, पति पत्नी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पीठ पीछे जो करना है, मस्तियां करनी है, तो उसी किस्म का फ्यूचर एक्शन है। गिफ्ट देते, चीट करेंगे फिर गिफ्ट देंगे, चीट करेंगे फिर लल्लो पच्चो एंड कुची को करेंगे आपके साथ। सो फ्यूचर एक्शन में क्वीन ऑफ कॉइंस, क्या क्वीन ऑफ कॉइंस जब इंटेंट ही खराब है। प्यार करते हुए दिख रहे, केयर करते हुए दिख रहे, वैलिडेट करते हुए दिख रहे, बट एट द सेम टाइम दे विल चीट ऑन यू। सो वर्गो डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। बहुत मतलब यहाँ पे मैं हमेशा मेरे चैनल में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वर्गो, आई थिंक जो अगर फर्स्ट टाइम आप लोग जुड़े हो मेरे चैनल से, मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटेंशन, कि आपका इंटेंट क्या है। सो मुझे यहाँ पे गुस्सा, मुझे यहाँ पे एनर्जी मतलब इस बात की लग रही है, इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी, मुझे माफ़ करो, अभी मैं ब्लॉक करती हूँ, अभी मैं भगाता हूँ लड़के लड़कियों को, मुझे बात नहीं करनी किसी से। जो इंसान मेरे और वर्गों के बीच में रिश्ता खराब हो उसको मैं गेट आउट, वो एनर्जी, वो इंटेंट नहीं है। इंस्टेड जस्टिफाई करते हो, नहीं नहीं, आई स्टे इन टच विथ माई एक्स, आई स्टे टू नो दैट्स माई मेल बेस्टी, फीमेल बेस्टी। तो दोनों में से डिफरेंस क्या है, उस चीज को चूज करेंगे। जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं, जस्टिफाई भी करेंगे, उनसे भी मजे लेंगे, आपसे भी मजे लेंगे, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। वाओ, क्या क्या लीला चल रही है। लेट्स टॉक अबाउट योर 8 ऑफ कप्स। यू आर डन विद दिस पर्सन। मतलब देखो, अब इतने टाइम का रिलेशनशिप है, इतने टाइप का कनेक्शन है, तो ऑफकोर्स एक दिन में तो इंसान मूव ऑन होता नहीं है। तो आपको है कि नाउ आई एम डन एंड डस्टेड, दिस इज यू, दिस इज योर पर्सन।
आप मूव ऑन कर रहे हो, शायद ये रीडिंग आप ऐसे ही देख रहे हो जस्ट फॉर कि लास्ट बार की तरह। आपका है मेरा हो गया, तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की, तुमने मेरे टाइम की कदर नहीं की, तुमने किसी चीज़ की कदर नहीं की, नाउ आई एम मूविंग ऑन। और आपने इन सब से बहुत कुछ सीखा है, विजडम बढ़ी है आपकी, रेड रोब पहना हुआ है, आपकी विजडम बढ़ी है, आप मूव ऑन कर रहे हो। एंड द ओनली गाइडेंस फॉर यू इज दैट वर्गो इज टू मूव ऑन। मूव ऑन करो। इनके इनके माफ़ीनामा के लिए, इनके सॉरी के लिए मत बैठो। आज के आज अभी के अभी मूव ऑन करो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो। ये आएंगे फिर से आपको वाहियात बातें करने। ऐसे किस्म के लोग डिजर्व ही नहीं करते अच्छे लोग, ऐसे किस्म के लोग यही सब करते रहते हो, फिर इनके जीवन तबाह हो जाता है। यू नीड टू मूव ऑन वर्गो, मूव ऑन करो, हो गया जो हो गया, मूव ऑन करिए आप। लेट्स टॉक अबाउट योर द फ्यूचर ऑफ दिस। और पहली बात तो कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पे। मैं आपको बोलूँगी अपनी रेस्ट एंड रिकवरी करिए, हीलिंग करिए। देखो यहाँ पे पता हूँ, अब यहाँ पे यही होता है जब ब्रेकअप हो जाता है, रिलेशनशिप एंड हो जाता है, जब आप हील करते हो, जैसे ही आपकी हीलिंग फेज 60-70% पहुँचती, तभी ये एक्स टपक पड़ते, तभी ये नौटंकी टपक पड़ती। ये इंसान ना आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ पे आपको हील करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, हील करना होगा। तो पहला स्टेप यही करो कृपा करके कि टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस मत देखो, अपने ऊपर ये कृपा कर लो। उनकी करंट एनर्जी क्या है उनका, ये करना बंद कर दो, नंबर 1। नंबर 2, प्लीज़ अपनी स्लीप साइकिल पे ध्यान दो, रिलैक्स करो, सोचो मत ज़्यादा। अब जो हो गया सो हो गया, मूव ऑन करो। यू नीड टू फोकस ऑन योर हीलिंग। या कि अपनी हीलिंग बर्बाद करेंगे, इनको कर दो ब्लॉक। मैं ब्लॉकिंग प्रमोट करती हूँ अपने चैनल पे। इनको भगा दो अपनी लाइफ से, हर जगह से ब्लॉक कर दो। ट्रू कॉलर पे लेके, कॉल पे लेके, एसएमएस से लेके, जीपे से लेके, जीमेल से लेके, सब जगह से ब्लॉक कर दो इस इंसान को। क्योंकि ये आपको बेताल की तरह, विक्रम बेताल की तरह आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये आप मूव ऑन करोगे। ये देखो ये बैठे हुए हैं पीछे आपके। यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन एंड यू डिजर्व अ लॉट बेटर। भाई अकेले रहो, सिंगल रहो, ऐसे फालतू फंड के लोगों से आपको डील करने की जरूरत नहीं है। वो को सिंगल रहो, खुश रहो। नौटंकियां देख लो आपके पर्सन की यहाँ पे। एंड मूव ऑन प्लीज, यू रियली नीड टू। एंड डोंट वेट फॉर देयर माफीनामा। ये कोई माफीनामा नहीं दे रहे हैं, इनसे एंड करो और बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। और बहुत लोग क्वेश्चन ये भी पूछते हैं स्पेशली इन पर्सनल रीडिंग कि इनको इनका कर्मा मिलेगा कि नहीं। ये अरे आपको क्या लेना देना इनके कर्मा से? पहली बात तो क्या लेना देना आपको? आप अपनी लाइफ का लेना देना कर दो। उनको कर्मा मिलेगा, उन्हें रियलाइज जब इंसान को रिलेशनशिप में रह के रियलाइजेशन नहीं हो रहा है तो बाद में होगा क्या? दैट्स नॉट योर ड्यूटी। यू शुड फोकस ऑन योर कर्मा, योर इंटेंट एंड योर लाइफ। और प्लीज़ हील करो, रेस्ट करो, अच्छे से सो, अच्छे से खाओ पियो, थोड़ा सा एंजॉय करो। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि थोड़ा सा ना डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ होगो। थोड़ा सा अगर आप एक आध दिन छुट्टी लेके रेस्ट कर लोगे, या फिर एक आध दिन आप पढ़ाई नहीं करोगे, या एक आध दिन थोड़ा सा जैसे होता है ना मॉल में घूम लिया या कैफे चले गए, थोड़ा सा आई थिंक यू रियली नीड सम रेस्ट। हो सके तो थोड़ा ऑफिस से ऑफ ले लो अगर पॉसिबल है तो। सैटरडे संडे है तो फ्राइडे को ऑफ लेके 3 दिन का थोड़ा रेस्ट एंड रिकवरी करो। थोड़ा सा बाहर जाओ, थोड़ा सा चाट पकौड़े खा लो, थोड़ा सा शॉपिंग कर लो, या ऐसे स्कूटी से लेके थोड़ा घूम लो, बिकॉज यू रियली नीड दैट रेस्ट एंड रिकवरी। थोड़ा सा ब्रेक ले लो पढ़ाई से एंड जॉब से, क्योंकि आप मेंटली इमोशनली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो। आई कैन सी दैट इन योर एनर्जीज। एंड थोड़ा सा अगर आप एक ब्रेक ले लोगे अपने काम से, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी वो कोर्स। तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डू इट। रेस्ट, मूव ऑन, ब्लॉक करिए इन्हें। दिस वॉज योर रीडिंग वर्क। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।